हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स स्टूडियो। बेटा देखो, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, दैट इज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको प्यार से हम लोग पीएनसी बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले सिलेबस हमारा क्या है, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में, जो कि बहुत ही यूज़फुल है इस चैप्टर के लिए, बहुत जगह यूज होती है इसकी। और एंड प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू इट, दैट इज़ फैक्टोरियल कैसे बिहेव करता है और उनके बीच कैसे रिलेशंस होते हैं, दैट इज़ एनसीआर एनपीआर आता है, तो उसके बीच कैसे वो फैक्टोरियल का कॉम्बिनेशंस चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड रिलेशन इन बिटवीन, मतलब एनसीआर एनपीआर देखेंगे, मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखेंगे और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बीच क्या रिलेशन होता है उसको भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मतलब एक ऐसा मेथड काउंटिंग का जिसको बेसिकली हम जैसे इन जनरल काउंट करते हैं वैसे नहीं काउंट करते, बाय ट्रिक करते हैं। तो उसके दो प्रिंसिपल होते हैं, दैट इज़ एक मल्टीप्लिकेशन और दूसरा एडिशन। ओके, तो वो भी हम लोग इसके अंदर देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, मतलब बहुत सारे ऐसे टेस्ट डिविजिबिलिटी का जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, बट यहाँ पर थोड़ा उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको यूज़ करते हैं इन चैप्टर्स ऑफ पीएनसी। ओके, देन हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। बहुत सारे केसेस हो जाते हैं किसी किसी क्वेश्चंस को करने में, तो वैसे क्वेश्चंस को इस प्रिंसिपल से यदि हम लोग करते हैं तो बहुत ही ईजिली वे में आंसर आ जाता है और बहुत ही आसान होता है ये प्रिंसिपल लगाने से क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, नाउ कम टू द परम्यूटेशन अंडर सर्टेन कंडीशन। नेक्स्ट हम लोग करेंगे जो परम्यूटेशन होगा वो अंडर सर्टेन कंडीशन कैसे हम फाइंड करते हैं, परम्यूट करते हैं, वो हमें सीखना है। देन हम लोग देखेंगे फाइंडिंग रैंक ऑफ अ वर्ड, मतलब डिक्शनरी के अंदर मान लो कोई एक वर्ड, जैसे मैथमेटिक्स बोलता हूँ तो मैथमेटिक्स में जितने लेटर्स है इससे जो वर्ड बनेगा वो एक डिक्शनरी में हम रखेंगे और फाइंड करेंगे कि मैथमेटिक्स जो पर्टिकुलर वर्ड है ना वो किस पोजीशन पे आ रही है, उसकी रैंक क्या है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स, दोज आर नॉट ऑल डिफरेंट, मतलब हम लोग अरेंजमेंट देखेंगे चीज़ों का जो सब एक जैसे नहीं है, मतलब नॉट ऑल डिफरेंट, सब मतलब अलग अलग नहीं है। ठीक है ना, कुछ एक जैसा, कुछ दूसरे जैसा, कुछ तीसरे जैसा, इस तरह के ग्रुप्स में है। फिर उसका अरेंजमेंट हम लोग कैसे करेंगे, तो ये हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ओके, सो और देखते हैं सिलेबस में क्या है। नेक्स्ट है हमारा परम्यूटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टेकन सम एट अ टाइम, मतलब जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन देखेंगे, लेकिन एक ऐसा होता है कि सारे ऑब्जेक्ट्स का को एक साथ लेकर के परम्यूट करते हैं, और एक होता है कि हम लोग उसमें कुछ पर्टिकुलर थिंग्स को लेते हैं फिर परम्यूट करते हैं, तो वो हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। ओके, नाउ कम टू द परम्यूटेशन ऑफ अलाइड ऑब्जेक्ट्स। फिर हम लोग देखेंगे जो यहाँ नीचे हम लोगों ने इससे पहले जो देखा था उससे थोड़ा सा हट के रहेगा, परम्यूटेशन ऑफ अलाइड ऑब्जेक्ट्स। ओके, टाइम मेथड एंड गैप मेथड, इस सब को परफॉर्म करने के लिए कभी कभी हम लोग टाइम मेथड इन जनरल एंड गैप मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, और फिर सर्कुलर परम्यूटेशन होगा, मीन्स हम लोग ऐसे परम्यूट करेंगे कि पर्सन्स या कोई टीम जो है उनके सारे प्लेयर्स जो है वो किसी एक राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं, वो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, इस तरह का सवाल हम लोग करेंगे इन सर्कुलर परम्यूटेशन में। ओके, नाउ कम टू द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस देखेंगे, कॉम्बिनेशन जब हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर। देन नंबर ऑफ डिविजर्स एंड देयर सम, मतलब कोई एक नंबर दिया हुआ रहेगा तो उनके टोटल डिविजर्स का सम क्या होगा, वो हम लोग इस वाले टॉपिक में के अंदर करेंगे। नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर करेंगे। ठीक है, नाउ डी अरेंजमेंट पे हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरीके से उसको डी अरेंज करेंगे, मतलब अरेंज का उल्टा। ओके, नेक्स्ट सॉल्विंग सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस देखेंगे, एंड देन हम लोग लास्ट में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पी वाई क्यूज होंगे जेमेन और एडवांस के, वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो जो सिलेबस है आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक के तरफ, फैक्टोरियल नोटेशन एंड प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू इट। ओके, तो देखो फैक्टोरियल नोटेशन, तो अब आप ध्यान से देखना, फैक्टोरियल जो वर्ड है वो रिलेटेड है हमारा इस सिंबल से, जो फैक्टोरियल होता है ना
तो कैसे लिखते हैं हम लोग, तो लिखते हैं जैसे n कोई नंबर है दैट इज़ n फैक्टोरियल, या तो ऐसा लिखते हैं, नहीं तो जो सिंबल है हमारा वो इस तरीके से लिखा जाता है। ये दोनों सिंबल है n फैक्टोरियल को लिखने का। डन ना। अब इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो डेफिनेशन में n फैक्टोरियल जो होगा वो डिफाइन होता है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डॉट 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 3 to 1 लास्ट। ये कब होगा, जब आपका n क्या हो, नेचुरल नंबर हो। सिंपल, क्लियर। और 0 होगा जब n इक्वल्स क्या होगा, एग्जैक्ट 0 होगा, दैट इज़ 1 होगा जब n इक्वल्स डायरेक्ट क्या आ जाए 0। तो आपका n फैक्टोरियल का ये दो डेफिनेशन है। n इक्वल्स जब 0 होगा तो n फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आएगी, और n फैक्टोरियल इक्वल्स इतना होगा जब n आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। सिंपल। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर ऐसा है कि n जब भी हमारा फ्रैक्शन होगा, ओके, और n जब भी हमारा नेगेटिव नंबर होगा, तो n फैक्टोरियल जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर, क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। सिंपल। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। n फैक्टोरियल हमारा डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले तो ये दोनों सिंबल होता है। n फैक्टोरियल डिफाइन होता है n इंटू n माइनस 1, मतलब यहाँ जो भी हमने लिखा उसका एक एक कम करते हुए नंबर को लास्ट तक कहाँ तक जाएंगे, 3 to 1। और n बिलोंग्स टू कितना होगा, n बिलोंग्स टू उस समय क्या होगा जब हम ऐसा लिख रहे होंगे, उस समय n की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर होगी। ओके। और 1 होगा जब n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब होल नंबर होता है n, तभी हमारा फैक्टोरियल क्या होता है, डिफाइंड होता है। और जैसे ही n कोई फ्रैक्शन हो जाएगा बेटा और कोई नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो वी कांट डिफाइन द फैक्टोरियल। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। डन। तो अब एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं कि n फैक्टोरियल का मतलब है क्या। ओके, तो मैं आपको बहुत ही बेसिक से एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लिया, पहला हमें ये बताना है कि 1 फैक्टोरियल कितना होगा। तो सिंपल है, 1 इंटू 1 ही आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल, n की जगह हमने कितना ले लिया, 2, तो क्या होगा, 2 इंटू 1, मतलब एक कम करते हुए चले जाएंगे। यदि हम 3 फैक्टोरियल की बात करें तो कितना होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल की बात करें तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल की बात करें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल की बात करें तो इसी तरीके से हम चलते रहेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इतना समझ में आ गया। सिंपल। मतलब स्टार्टिंग से हम लोग 2, 3, 4, 5 जहाँ भी स्टार्ट कर रहे हैं, n की जगह जो भी नेचुरल नंबर हम लोग ले रहे हैं वो सिंपल कहाँ तक जा रहा है, लास्ट 1 तक। करेक्ट। और हमने अभी अभी पढ़ा था कि 0 फैक्टोरियल अलग से, यदि यहाँ पे मैं 0 फैक्टोरियल लिखूँ तो वो कितना पढ़ा था हमने, 1 पढ़ा था। सिंपल। n जब 0 होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आंसर रखेंगे 1। क्लियर। अब आप देखो ध्यान से ना कि जब भी आप 1 फैक्टोरियल लिखते हो तो 1 तो 1 ही आ गया, 2 फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1, लास्ट हम लोग कहाँ तक जाते हैं, 1 तक। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो इनफैक्ट आप इसको कम से कम 5 फैक्टोरियल तक की तो वैल्यू याद ही रखो, क्योंकि आपको ज़्यादातर केसेस में क्या है, ये सब ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो 2 आ गया, ये 6 आ गया, दिस इज़ 24, ये 120 होगा और दिस इज़ 720। ओके, क्लियर। इतना आपको याद रखना चाहिए। तो जैसे मैं पूछूं कि 10 फैक्टोरियल कितना होगा तो आप कैसे लिखोगे, तो 10 इंटू 9 इंटू इस तरीके से लास्ट तक आप जाओगे। बट आप नोटिस करो, इसी पेज के अंदर नोटिस करो, बाद में हम लोग प्रॉपर्टीज़ में भी देखेंगे अगेन, बट यहाँ आप ध्यान से देखो। तो जब हम 2 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो 2 इंटू 1 लिख रहे हैं। क्या हम इस 2 को, जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू, और ये पहले वाला जो था दैट इज़ द 1 फैक्टोरियल। डन। अगेन ये जो 6 लिखा हुआ है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये तो 3 ही है, और यहाँ 2 इंटू 1 है,
तो क्या हम लोग इसको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को 3 इंटू यहाँ से यहाँ को क्या लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल। सिंपल। अगेन देख लो 4 फैक्टोरियल है तो सामने 4 और यहाँ लास्ट तक देखो 3 to 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होता है 3 फैक्टोरियल अगेन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। हो रहा है क्लियर। नेक्स्ट 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 5 इंटू यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना आ गया 4 फैक्टोरियल। सो दिस इज नथिंग बट 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इतना समझ में आया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन 6 से लेकर के 6 इंटू 5 इंटू दिस वन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये समझना चाह रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि सर यदि हमें n फैक्टोरियल को डिनोट करना होगा जो कि प्रॉपर्टीज है फैक्टोरियल का, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कहीं हमारा n फैक्टोरियल है तो n को तो हम ऐसा लिखते हैं n इंटू n माइनस 1, इस तरीके से n माइनस 2 और डॉट 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 करके 3 2 1 लास्ट तक। तो हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना क्या लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। मतलब n फैक्टोरियल इज नथिंग बट n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। सिंपल। क्लियर। अब इसके अंदर ही यदि आप n की जगह 1 रख दोगे ना तो यू विल गेट 0 फैक्टोरियल इक्वल्स 1। ठीक है। बट अब ध्यान से सिर्फ इतना ध्यान रखो कि n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल की तरह हम क्या करते हैं ट्रीट करते हैं। ओके। नेक्स्ट यदि इसको कोई ऐसा चाहे n इंटू n माइनस 1 लिखना चाहे तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा होगा। मतलब कोई ऐसा लिखना चाहे इसको तो ऐसे भी लिख सकता है कि सर n फैक्टोरियल इज नथिंग बट n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। ऐसा भी तो लिख सकते हैं। सिंपल। तो इस तरीके से आप जितना उधर राइट साइड में इसको एक्सपेंड करते जाओगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके। n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से यू विल गेट द एंटायर जो इसका सीक्वेंस है। ओके। तो आई थिंक मुझे लगता है ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके। नेक्स्ट तो देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ 1-2 एग्जांपल्स जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिया कंप्यूट 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो अभी अभी हमने पढ़ा था। पहले तो मैं बेसिक मेथड बताता हूँ जिससे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, कट करेंगे। उसके बाद हम लोग जो नीचे फॉर्मूला पढ़े थे उसको यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया हमारा 10 फैक्टोरियल को क्या क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 2 और ये 1। सिंपल। नीचे 7 फैक्टोरियल तो कितना आ जाएगा 7 6 5 4 3 2 1। ये आ गया इसका 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। करेक्ट। अब आप क्या कर सकते हो यहाँ से यू कैन कैंसिल इट। तो यहाँ से देखो 7 6 5 4 3 2 1। तो यहाँ से लेकर के 7 6 5 4 3 2 1 ये हमने कैंसिल कर दिया। ये टोटल पार्ट कैंसिल। 3 2 1 एज इट इज़ रहेगा। 3 इंटू 2 6 हो गया। तो यहाँ से 3 से यहाँ कैंसिल कर दिया 3 और 2 से यहाँ कैंसिल कर दिया इसको। तो ये आ गया हमारा 4 कैंसिल और 1 तो एज इट इज़ है। तो हमारे पास जो बच गया वो कितना आ रहा है 10 इंटू 3 इंटू 4। सो दिस इज़ नथिंग बट 120। क्लियर। ये तो हो गया बहुत ही सिंपल बेसिक मेथड जिसके थ्रू हम लोग फैक्टोरियल को एक्सपेंशन करके कट किया। दूसरा क्या कर सकते हैं। दूसरा देखो दूसरा तरीका इधर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं जो मैक्सिमम नंबर जो हमारा बिगेस्ट नंबर है उसको इस वाले फॉर्मूले पे सेट करते हैं। कौन सा फॉर्मूला इस वाले पे n फैक्टोरियल इक्वल्स n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। डन। तो इसको मैं कहाँ तक लिखना चाहूँगा जब तक कि इसमें से कोई एक नंबर फैक्टोरियल के फॉर्म में ना दिख जाए। तो ये लिखा 10। अब क्या लिखूँगा 9। अब कितना आएगा 8 एक एक माइनस होते रहेगा और देन कितना 7 फैक्टोरियल।
सिंपल, यहीं तक लिखूंगा इसको। नीचे अगेन ये 7 फैक्टोरियल और ये हमारा आ गया 3 फैक्टोरियल। क्लियर? अब ये 7 फैक्टोरियल से ये 7 फैक्टोरियल एज इट इज़ हो जाएगा, इतना लिखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और यहाँ से ये टोटल आ जाएगा 10/9, 10 इंटू 9 इंटू 8, और नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल। मैंने बोला आपको याद रखो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू वो कितनी होती है, 6 होती है। तो हम लोग यहाँ से इसको कैंसिल कर लेंगे। सो 10 इंटू 9 इंटू 8 बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 को लिख दिया 3 इंटू 2। अब यहाँ से अगेन आप एज इट इज़ कैंसिल कर सकते हैं एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट। एज इट इज़ हो गया। तो उस फॉर्मूले को यूज़ करने से आपका टाइम क्या हो रहा है, सेव हो जा रहा है, और इसको करने से ये लेंदी मेथड हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इस चैप्टर का जो भी कंसेप्ट है, जो भी है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है ताकि हर एक बच्चे को ये समझ में आए कि एक्चुअल में हमारा क्या कंसेप्ट है इसका। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे लिखा हुआ है 30 फैक्टोरियल बाय 28 फैक्टोरियल, तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, दिस इज़ 30 इंटू 29 और ये कितना है 28 फैक्टोरियल। तो ऊपर इससे एक कम कितना आएगा 28 फैक्टोरियल, और नीचे कितना आ गया 28 फैक्टोरियल। सिंपल, ये दोनों कैंसिल। व्हाट विल बी द आंसर, 30 इंटू 29, जो भी आपका ये आंसर होगा दैट इज़ योर द राइट आंसर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि जो डेनोमिनेटर में लिखा हुआ है ऐसा कुछ ऊपर न्यूमरेटर में आ जाए ताकि हमें कैंसिल करने में क्या है, मज़ा आ जाए। ओके, तो ऊपर 11 फैक्टोरियल को उसी फॉर्मेट से ना, उसी फॉर्मेट से लिखा 11 इंटू क्या 10 फैक्टोरियल, डन। माइनस में हमारा क्या है 10 फैक्टोरियल। क्लियर। अब यहाँ आ गया कितना 9 फैक्टोरियल। सिंपल। अब देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल कॉमन निकाला तो क्या सामने दिखेगा 11 इंटू 11 माइनस 1 इंटू 10 फैक्टोरियल। तो 10 इंटू 10 फैक्टोरियल दिख गया वो, तो ऊपर आ गया 10 इंटू 10 फैक्टोरियल, नीचे कितना आ गया 9 फैक्टोरियल। तो फिर इसको क्या लिख दिया 10 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, नीचे कितना आ रहा है 9 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ मैंने स्टेप्स हटा दिया। चलो आप चाह रहे हो तो मैं ये भी लिख ही देता हूँ। 10 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, सो 11 माइनस 1 बाय 9 फैक्टोरियल, और यहाँ से ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, दिस इज़ नथिंग बट द 100। सो दिस इज़ योर आंसर। तो आप इस तरीके से फैक्टोरियल को तो बहुत ईजिली क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। अब आप आ जाओ, आपने नोटिस किया होगा, इसका मतलब ये है कि जो n फैक्टोरियल है ना, जो आपने पढ़ा है n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 करके, आप ध्यान से देखोगे 3 2 1 और यहाँ आ जाता है 1 जब n हमारा 0 है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये एक n फैक्टोरियल की वैल्यू जो भी आती है ना, वो एक नेचुरल नंबर आती है 1, बाकी जो भी आएगा 3 4 5 6 इसमें से कोई एक नंबर ही आएगा जो कि नेचुरल नंबर होगा। तो इसकी वैल्यू हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आती है, करेक्ट ना। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब देखना ध्यान से ना, अपना चैप्टर का जो मेन एम है, फैक्टोरियल के बारे में हमें पता चल गया। अब हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो मेरा अपना मेन चैप्टर है पीएनसी, उसका डेफिनेशन देखने जा रहे हैं कि एक्चुअल में ये क्या है। तो देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्चुअल में है क्या। तो परमुटेशन का मतलब है मेनली, एक एग्जांपल से समझ सकते हैं बहुत इजीली, कि अब मान लो कि आप 3 फ्रेंड हो, ठीक है ना, और कहीं आप गए, गोवा वगैरह गए बीच पे घूमने के लिए, तो वहाँ आप फोटोग्राफ़र को बुलाया, सेल्फी आप ले रहे हो तो भी ठीक है, फोटोग्राफ़र को बोला कि आप अच्छे अच्छे फ़ोटो खींचिए हमारे तीनों का। तो आप क्या कर रहे हो, कभी अपने बाजू में दूसरे फ्रेंड को रख रहे हो, उसके बाजू में तीसरे को रख रहे हो, तो ये एक फ़ोटो हो गया। ठीक है, इसको क्लिक कर लिया।
फिर क्या कर रहे हो कि जो राइट साइड में था उसको आप लेफ्ट साइड में ले लिया, जो उसके बाजू में था उसको अपने राइट साइड में रख लिया, तो ये एक अलग सेट ऑफ पिक्चर हुआ। तो अब दोनों पिक्चर को यदि आप ध्यान से देखोगे तो यू विल गेट द डिफरेंट वाइब्स। नहीं मतलब आपको सेम नहीं दिखेगा, अलग अलग दिखेगा वो। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि इसके बाजू में पहले मेरे बाजू में लेफ्ट में ये था, राइट में ये था, तो अलग अलग वो डिफरेंट दिखेगा। क्या हो रहा है एक्चुअल में, वहाँ पे आप ना ऑर्डर देख रहे हो, अरेंजमेंट देख रहे हो, मीन्स कि ये फ़ोटो अलग है। क्यों? क्योंकि इसके बाजू में मैं था, अब उसके बाजू में मैं हूँ, अलग अलग है। तो अब आप सोचो कि इस तरह के कितने फ़ोटोज़ आप क्लिक करवा सकते हो ताकि कोई किसी से रिपीट ना हो। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ आप पिक्चर कलेक्ट करोगे ना, जितना भी आप खींचना चाह रहे हो, वो जो डिफरेंट फ़ोटोज़ आए ना, वो टोटल फ़ोटोज़ जो है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस था, जितने फ़ोटोज़ आपने क्या किया, अलग अलग डिफरेंट टाइप का क्लिक करवाया। समझ में आ रही बात? अब वहीं पर ना कॉम्बिनेशंस की बात हो जाएगी, जो वर्ड दूसरा है ना कॉम्बिनेशन, कि आपको क्या करना है, तीनों को एक साथ रख करके फ़ोटो खींचना है। डन है? अब क्या है कि अब ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, मतलब कौन किसके बाजू में खड़ा है ये मैटर नहीं कर रहा है, बट आपको फ़ोटो खींचते रहना है। तब जो टोटल नंबर ऑफ फ़ोटो होगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड द कॉम्बिनेशन। थोड़ा अलग होगा। जैसे इसको और भी अच्छे से समझ सकते हो, जैसे आप मान लो 5 फ्रेंड हो और पांचों ने गिफ्ट खरीदा है और किसी को देना है, तो 5 एक एक गिफ्ट खरीदे और दूसरे को क्या करना है, देना है। और वहाँ क्या है, 5 स्टूडेंट है, उस पांचों को आपको देना है। तो आप जितने तरीके से उसको दे सकते हो ना, जिसमें ऑर्डर नहीं है कि कौन सा गिफ्ट पहले दे रहे हैं और कौन सा बाद में, बस एज इट इज जैसे आपको देना है, तो वहाँ भी ये कंसेप्ट आएगा। तो इसको बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। तो परम्यूटेशन में यहाँ तक मुझे जो समझा पा रहा हूँ मैं, और आपको समझना चाहिए कि इसमें ऑर्डर का मैटर ना, ऑर्डर मैटर करता है इसके अंदर। चीज़ों को जब हम लोग परम्यूट करते हैं, जब हम लोग अरेंज करते हैं, तो इसमें ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर क्या करता है, मैटर्स करता है। मीन्स क्या, इसके अंदर क्या होगा, अरेंजमेंट होगी। क्लियर? एक वर्ड में हम लोग देखेंगे तो। अच्छा, कॉम्बिनेशंस के अंदर क्या होता है, ऑर्डर डजंट मैटर। जो चीज़ों की ऑर्डर्स होते हैं ना, ऑर्डर डजंट मैटर, डजंट मैटर। तो क्या होगा इसके अंदर, दिस मीन्स ओनली सिलेक्शन होगा, ओनली क्या होगा, सिलेक्शन होगा, सिंपल। तो कॉम्बिनेशंस के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, सिलेक्शन होगा। और परम्यूटेशन के अंदर ऑर्डर मैटर करेगा, अरेंजमेंट होगा। ठीक है, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा है बी। हमें ए और बी को मिक्स करके कितने तरीके से हम लोग इसको ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो एक तो होगा ए बी, दूसरा क्या होगा, बी ए। तो ये टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होगा, दोनों को एक साथ रख करके वो कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा ऑर्डर, क्या, कॉम्बिनेशन के अंदर। तो ए और बी को मिला के कितने सिलेक्शंस होंगे, एक ही। दोनों को एक साथ लेना है तो कोई दोनों को ऐसे पकड़ा और सिलेक्ट कर लिया, ए और बी दोनों एक साथ ले लिया, तो ये क्या होगा, एक ही तरीका आएगा। अच्छा, मान लो अब क्या करता हूँ, ए और बी की जगह ना ए बी सी ले लेता हूँ। अब हमारे पास आ गया ए बी और सी। अब मैं पूछ रहा हूँ कि टोटल कितना को यहाँ पर आप ना ऑर्डर ए बी सी को एक साथ रख करके कितने डिफरेंट ऑर्डर्स को यूज़ करके आप इसका बना सकते हो। तो क्या क्या बन सकता है, देखो, ए के साथ बी सी बनेगा, ए के साथ ऑर्डर मैटर कर रहा है तो सी बी बनेगा, सिंपल। अब बी लेंगे, बी के साथ ए सी बनेगा और फिर बी के साथ क्या बनेगा, सी ए बनेगा। फिर सी लेंगे, सी के साथ ए बी बनेगा और सी के साथ क्या, बी ए बनेगा। तो टोटल नंबर कितना आ रहा है, टोटल 6 आएगा। बाद में हम लोग देखेंगे कि ये 6 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टोरियल और विद द हेल्प ऑफ NPR एंड NCR। इतना समझ में आया?
तो ये टोटल कितना आ रहा है 6 आ रहा है। बट जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन के अंदर बात करेंगे, ऑर्डर मैटर, इसमें से ऑर्डर हटा देंगे तो क्या क्या होगा, जो ABC है और जो CBA है, CBA ये दोनों क्या होगा, दिस वन दिस एक ही काउंट होगा। फिर ACB और BCA दिस वन और दिस वन एक ही काउंट होगा। और BAC और CAB दिस वन एंड दिस वन वो एक ही काउंट होगा। तो टोटल कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो इस तरीके से ये आपको एक फंडामेंटल जो मैं बताना चाह रहा था कि क्या डिफरेंस होते हैं दोनों के अंदर, कैसे आप समझोगे कि कहाँ पे हम ऑर्डर को मैटर कर रहे हैं, कहाँ अरेंजमेंट लग रहा है, कहाँ परम्यूटेशंस की बात हो रही है, कहाँ कॉम्बिनेशंस की बात हो रही है, उसको हम समझ पाते हैं। कॉम्बिनेशंस मीन्स ओनली सिलेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, वहाँ ऑर्डर नहीं देखते। और फिर परम्यूटेशन के अंदर हम लोग सिर्फ ऑर्डर या अरेंजमेंट को देखते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, दिस इज़ द डेफिनेशन। बट इसके अंदर बहुत कुछ है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं कि ये जो परम्यूटेशन होता है, मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ NCR एंड NPR, इसको हम कैसे देखते हैं। तो ये जो NCR है, ये लिखने का तरीका है। ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऐसे NCR, और यहाँ क्या लिखा हुआ है NPR। इसका मतलब ऐसा है। अभी जो आपने ये पढ़ा परम्यूटेशन, ठीक है ना, ये टोटल, इसको इस 6 को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जो आप लिखते हो, इसको हम लोग लिखते हैं NPR ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है अभी उस वाले स्लाइड में हम लोग देखेंगे। और इधर जो चीज़ें आती हैं, जो सिलेक्शन होता है, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, NCR से। डन है। तो बाद में हम लोग इस पे देखेंगे मैथमेटिकल मीनिंग में एक्चुअल में ये है क्या। तो सबसे पहले तो ये देख लो, NCR का मतलब क्या होगा, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। सिंपल। यहाँ क्या होगा, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो NPR का डेफिनेशन दिस वन, NCR का डेफिनेशन दिस वन। तो NPR हमारा आ गया, NPR इज दिस वन एंड NCR इज दिस वन। अब इसका मैथमेटिकल मीनिंग समझते हैं, ठीक है, ये क्या है एक्चुअल में। क्लियर। तो देखो, जो n है ना, जो n है, n यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जब आपने ये डिफाइन किया है, ओके। जो r है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स taken at a time out of n different things या ऑब्जेक्ट्स। सिंपल। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपके पास ना NCR लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि n डिफरेंट थिंग्स में से आप ना r चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे हो। NPR लिखा हुआ है तो इसका मतलब n डिफरेंट थिंग्स से r को एक साथ लेकर के परम्यूट कर रहे हो। समझ में आ रही बात, क्लियर। तो n क्या होगा, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, r इज नथिंग बट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। क्लियर हो गया। अब देखो, अब ध्यान से देखो, r जो है वो n में से ले रहे हो, तो r की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, n हो सकती है। नहीं, r ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल क्या होगा, n के बराबर। जैसे सिंपल, आप मान लो आपके पास ना 5 बुक्स हैं, तो उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना बुक्स ले सकते हो, 7 तो ले नहीं सकते, 100 तो ले नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा बुक यदि हमें लेना है और 5 बुक्स है तो 5 के 5 ले सकते हैं। सिंपल है। तो r की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, n के इक्वल। नहीं तो हमेशा r क्या होगा, n से छोटा होगा, n बड़ा होगा। और n जो है वो नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इंडिकेट कर रहा है, तो n कौन सा नंबर होगा, नेचुरल नंबर, काउंटिंग वाली नंबर। और r जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट ए टाइम आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। तो r जो है n में से ले रहे हो, तो क्या हो सकता है, कम से कम क्या हो सकता है r,
कि हम कुछ ना लें, बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, बस हमें कुछ लेना नहीं है। तो r क्या होगा, 0 हो सकता है। तो r 0 से n तक हो सकता है और n नेचुरल नंबर है, तो r क्या हो जाएगा, होल नंबर, सिंपल। तो यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन आ गया n के ऊपर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एज वेल एज r बिलोंग्स टू होल नंबर, इतना समझ में आया। और साथ में r जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 0 से इक्वल, और लेस देन इक्वल टू क्या होगा, n होगा। ये 3 कंडीशन तो फुलफिल करना ही चाहिए, सिंपल, तभी क्या होगा, ये मैथमेटिकल मीनिंग डिफाइन हो पाएगा। अब इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या निकल के आया, एनसीआर एनपीआर का, एनसीआर का ये मैथमेटिकल मीनिंग निकल के आया कि सर हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स में r थिंग्स को एक साथ लेकर के सिलेक्ट करने का तरीका है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल डिनोटेड बाय NCR। सिलेक्ट करने का ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अच्छा, NPR n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, व्हाट इज NPR, n डिफरेंट थिंग्स से r को एक साथ लेकर के परम्यूट करना, अरेंजमेंट करना, जहाँ क्या होगा, ऑर्डर मैटर करेगा, सिंपल है। तो NPR और NCR का जो मैथमेटिकल मीनिंग निकल के आया वो ये आया, और साथ में ये कंडीशन उसके साथ ही आया कि n जो होगा नेचुरल नंबर होगा, r जो होगा होल नंबर होगा, और r हमेशा 0 और n के बीच ही लाई करेगा। इतना समझ में आ गया, क्लियर। तो ये आपको एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिला किसका, द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो हम इसको यहीं तक रखेंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रिलेशन बिटवीन NCR एंड NPR देखेंगे, और उसके आगे हम लोग प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू NCR एज वेल एज NPR देखेंगे। ओके, सो थैंक यू।